दोस्तों, आज हम 9वीं कक्षा के पाठ 1 दुख का अधिकार की आगे चर्चा करेंगे। पाठ के लेखक श्री यशपाल जी हैं। ये उनकी व्यंग्यात्मक संस्मरण है। उनके द्वारा लिखा हुआ एक व्यंग्यात्मक संस्मरण है। पिछले पैराग्राफ में हम लोगों ने कुछ बातें जानी थी। अब उस पाठ को हम आज आगे बढ़ाएंगे। देखिए, यहाँ बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। यशपाल जी एक बार बाजार से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बाजार के फुटपाथ पर कुछ खरबूजे टोकरी में, डलिया का अर्थ होता है टोकरी, खरबूजे को मस्क मेलन कहते हैं। खरबूजा मतलब मस्क मेलन। डलिया में कुछ थे और कुछ ज़मीन पर बिखरे हुए फैले थे जिन्हें बेचना था। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी, परंतु उन्होंने देखा कि खरबूजों के पास एक अधेड़ मतलब प्राउड, जिसकी उम्र कुछ ज़्यादा हो गई हो, औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजे बेचने के लिए ही औरत लाई हुई थी, परंतु उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था। कोई आगे आकर उसके खरबूजों को नहीं ले रहा था। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे पफक कर रो रही थी। खरबूजों को बेचने वाली वह महिला कपड़ों से मुंह को छुपाए, अपने मुंह को कपड़ों में छुपाकर सिर को दोनों घुटनों के बीच में रखे रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। तभी लेखक ने देखा कि पड़ोस की दुकानें जहां वह खरबूजे बेचने के लिए बैठी हुई थी, वह अधेड़ उम्र की महिला वहां पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर, तख्तों का अर्थ होता है बेंच या आसन, चौकी। बेंच इंग्लिश में उसे बेंच कहते हैं। आसन या चौकी पर बैठे हुए कुछ लोग और कुछ लोग बाजार में खड़े हुए घृणा, तिरस्कार की दृष्टि से उस महिला के संबंध में कुछ बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। उसके रोने को देखकर लेखक के मन में एक बाधा सी उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा कि वह महिला क्यों रो रही है, व्यथा उत्पन्न हुई, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। पर लेखक सीधे जाकर उस महिला के रोने का कारण नहीं पूछ पा रहे थे। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। यहाँ लेखक ने कहा है कि फुटपाथ पर उसके समीप पास में जाकर बैठकर उस महिला की समस्या को पूछने के लिए स्वयं लेखक के द्वारा पहने हुए कीमती पोशाक ही व्यवधान, रुकावट बनकर खड़ी हो गई। मतलब समाज में कीमती पोशाक एक ऐसा दर्जा बना देती है जिससे कि हम चाह कर भी किसी गरीब लोगों के पास बैठकर उनके दुख दर्दों को हम पूछ नहीं सकते। इस पैराग्राफ में लेखक ने इसी बात को बताया है कि खरबूज बेचने वाली उस महिला के दुख दर्द को पूछने के लिए उनके स्वयं की कीमती पोशाक ही एक अड़चन और बाधा बन गई थी। दोस्तों, ये हमारा आज दूसरा पैराग्राफ हुआ है। अब इससे संबंधित यहाँ मैं कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहूँगी। आप इसके लिए
रेडी रहिए बच्चों सभी। ये 9th क्लास के बच्चों के लिए मैं बहुत सरल शब्दों में वीडियो तैयार करके रखती हूँ। इस पर ध्यान देकर पढ़ने का प्रयास कीजिए। हम इससे पहले पैराग्राफ में 5 प्रश्नों को जान चुके हैं। 6वें से हम आज जानेंगे 6वें प्रश्न से, क्योंकि 6वें से लेके ये 9वें प्रश्न तक दूसरे पैराग्राफ के प्रश्न हैं। यहाँ देखिए, खरबूजे कहाँ कहाँ पर रखे हुए थे। खरबूजे कहाँ कहाँ पर पड़े हुए थे? कुछ डलियों पर और कुछ ज़मीन पर। बिकने के लिए आए हुए खरबूजे कुछ डलियों पर, टोकरी पर, बास्केट पर थे तो कुछ ज़मीन पर थे। 7वां प्रश्न, खरबूजों के समीप कौन था? खरबूजों के पास कौन बैठा हुआ था? एक अधेड़ उम्र की औरत, एक प्रौढ़ या अधेड़ उम्र की औरत। औरत क्या कर रही थी? वह औरत क्या कर रही थी? फफक फफक कर रो रही थी। फफक फफक कर रोना का अर्थ होता है किसी दुख या व्यथा से रोना। इसे तेलुगु में बेक्की बेक्की ఏడవడం అంటారన్నమాట అది। 9वां, बुढ़िया का हाल पूछने में लेखक को किस प्रकार की अड़चन थी? बुढ़िया का हाल जानना चाहते थे लेखक, पर उन्हें किस प्रकार की अड़चन थी? लेखक की कीमती पोशाक, उनके द्वारा पहनी हुई कीमती पोशाक ही अड़चन थी। चाहकर भी लेखक उस गरीब औरत के पास बैठकर उसकी व्यथा को नहीं पूछ पाए, क्योंकि कीमती पोशाक समाज में लेखक का एक दर्जा बना चुकी थी, उन्हें एक अधिकार दे चुकी थी कि वे अमीर है या संभ्रांत है या पढ़े लिखे हैं।